कंप्यूटर सिस्टम में मुख्यतः 3 यूनिट होती है, जिसमें सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। इन तीनों यूनिट से मिलकर के कंप्लीट कंप्यूटर बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम जिसे सीपीयू बोलते हैं, दरअसल उसका नाम होता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर की वह इकाई होती है जिसमें कंप्यूटर के सभी इंटरनल पार्ट्स लगे हुए होते हैं, जो मेन यूनिट होता है एक प्रकार से। जैसे इसको अगर हम समझें तो यहाँ पे देखिए कि कंपोनेंट्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट, यानी ये सभी कंपोनेंट्स इस सिस्टम यूनिट के अंदर लगे हुए होते हैं। तो इसे यानी जिस यूनिट के अंदर कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग लगे हुए होते हैं या केस के रूप में होते हैं, उसे सिस्टम यूनिट बोला जाता है। देन इनपुट यूनिट, ऐसे यूनिट जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को कमांड लगाते हैं या कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, डेटा उपलब्ध करवाते हैं, वे सभी इनपुट यूनिट कहलाते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर इत्यादि इनपुट यूनिट के उदाहरण है। आउटपुट यूनिट, हमारे द्वारा दिए गए डेटा पे सिस्टम यूनिट कार्य करके हमें एक परिणाम उपलब्ध करवाता है, और उस परिणाम को देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए हमें जिस यूनिट की आवश्यकता होती है, उसे आउटपुट यूनिट कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने कोई डेटा कंप्यूटर को उपलब्ध करवाया। जैसे मैंने कंप्यूटर में एक कमांड लगाई कि 5 + 5, तो ये डेटा मेमोरी से होते हुए सीपीयू में चला गया। सीपीयू ने इस पे कार्य किया तो सीपीयू ने प्राप्त किया यहाँ पे 10, और ये 10 वापस किसके पास में आया? मेमोरी के पास में, और मेमोरी से फिर किसके पास में चला गया? आउटपुट यूनिट के पास में। तो हम जो कंप्यूटर को कमांड लगाते हैं उसे डेटा बोला जाता है। कंप्यूटर उस डेटा पे कार्य करके जो परिणाम देता है हमें, उसे इंफॉर्मेशन बोला जाता है। डेटा किसे बोला जाता है? जैसे रो, कॉलम, नंबर्स, लेटर्स, पिक्चर्स, ये सभी क्या है? डेटा है। और उस डेटा पे कार्य करके जो परिणाम निकलता है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। और इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए हमें चाहिए एक यूनिट जिसका नाम है आउटपुट यूनिट, या आउटपुट डिवाइसेस भी अपने बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मेन काम जो रहता है वो मेमोरी का रहता है। पहले हम मेमोरी को कवर करेंगे, फिर इनपुट आउटपुट यूनिट को कवर करने वाले हैं। तो मेमोरी में देखो, कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोला जाता है। मुख्य मेमोरी है कंप्यूटर की, जितने भी प्रोग्राम वगैरह कंप्यूटर में चलते हैं वो सबसे पहले मेमोरी में लोड होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी वह भाग है जहां पर डेटा को परमानेंटली सेव किया जा सके। इसे वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी को। सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी में देखिए, यहाँ पे 3 प्रकार की बता रखी है कि डी रैम, एस रैम और DDRD रैम। डी रैम क्या है? तो डी रैम है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम के प्रकार है ये। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। रैम के ये क्या है? प्रकार है। तो एस रैम क्या है? स्टैटिक रैम। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राइमरी मेमोरी क्या है? इंटरनल मेमोरी है। इसे इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं, मैन मेमोरी भी बोल सकते हो, वोलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हो, अस्थिर मेमोरी भी बोल सकते हैं, अस्थायी मेमोरी भी बोल सकते हैं, ऐसी मेमोरी भी बोल सकते हैं जिसमें परमानेंट डेटा सेव नहीं रहता है। ये इसके कुछ नाम है। प्राइमरी मेमोरी में देखो 2 प्रकार की मेमोरी होती है, रैम होती है और रोम होती है। अब आप बोलो कि प्राइमरी मेमोरी, रोम क्या है भाई? इंटरनल मेमोरी है।
बट ऐसी मेमोरी है जिसमें रखा हुआ डेटा सेव रहता है, पहले से ही सेव है, यानी जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे कंप्यूटर की कमांड, कंप्यूटर का बायोस सिस्टम, लोगो, कंप्यूटर का नाम इत्यादि जो है वो रोम में इंस्टॉल रहता है पहले से ही। जैसे आप अपने स्मार्टफोन को जब भी रीस्टोर करते हो, रीसेट करते हो, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम होता है, बायोस होता है, वो चलता है। उस मोबाइल का नाम पहले डिस्प्ले होता है, उसके बाद में आगे बढ़ता है। तो वो जो नाम वगैरह जो डिस्प्ले होता है, वो सारी की सारी कमांड कहाँ पे रहती है? रोम में रहती है। रैम, एस रैम और डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में बदलाव नहीं होता है, यानी इसमें जो डेटा होता है उसमें चेंजेस नहीं होता है। ये थोड़ी फास्ट मेमोरी है इस मेमोरी की तुलना में, डी रैम की तुलना में। क्यों? क्योंकि डी रैम जो है वो डायनेमिक है, प्रत्येक बार रिफ्रेश होती रहती है। प्रश्न आ सकता है कि ऐसी मेमोरी कौन सी है जो प्रत्येक बार रिफ्रेश होती है? तो वह है डी रैम, डायनेमिक रैम। अब देखिए यहाँ पे रैम वर्सेस डी रैम, एस रैम वर्सेस डी, यहाँ पे डी रैम बता रखा है। तो ये है स्टैटिक रैम, एक चिप के रूप में, यानी ये मदरबोर्ड पर पहले से ही फिक्स रहती है। और डी रैम मदरबोर्ड पर फिक्स नहीं रहती है, इसे स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है, यानी ये खांचे बने होते हैं मदरबोर्ड के अंदर, उनमें इसे लगाया जाता है। और अगर ये खराब हो जाए तो इसे चेंज भी किया जा सकता है। ये मदरबोर्ड के ऊपर ही फिक्स होती है। रोम क्या है? तो यहाँ पे मैंने रोम के बारे में बता रखा है। देखो, रोम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। देखो, है प्राइमरी मेमोरी, बट डेटा परमानेंटली सेव रहता है इसमें। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कंप्यूटर को ये बताए कि हार्डवेयर, जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी पेरिफेरल जैसे माउस, कीबोर्ड आदि कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है, यानी इनको चेक करें पहले कि भाई कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड लगा हुआ है क्या, प्रिंटर लगा हुआ है क्या। देखिएगा कभी अपने कंप्यूटर जैसे ही ऑन करते हैं तो सबसे पहले कीबोर्ड में लाइट आती है, माउस में लाइट ब्लिंक होती है, प्रिंटर में लाइट आती है। तो ये किसके कारण आती है? ये बायोस। बायोस से भी पहले एक चीज और होती है, बायोस के अंदर ही होती है पोस्ट, जिसको बोला जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये जो लाइटें ऑन होती है प्रत्येक डिवाइस के अंदर, ये पोस्ट के द्वारा ही होती है। बायोस क्या है भाई? अब यहां पे देखिए, कंप्यूटर को ये सारी इंफॉर्मेशन एक प्रोग्राम के थ्रू मिलती है, और ये प्रोग्राम बिल्ट इन होता है, यानी पहले से इसमें क्या होता है? स्टोर होता है। ये प्रोग्राम जिस मेमोरी में स्टोर रहता है उसे रोम बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं अपने। नॉन वोलेटाइल के साथ में ये देखो प्राइमरी भी है, नॉन वोलेटाइल भी है और प्राइमरी भी है। बाकी सभी प्राइमरी मेमोरी क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है, बट जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब यहाँ पे कुछ रोम के यहाँ पे प्रकार दे रखे हैं। इसको रोम को आसान भाषा में अगर समझें तो हम कई बार टॉय लेके आते हैं, खिलौने। खिलौने में एक चिप लगी हुई होती है जिसमें पहले से ही साउंड रिकॉर्डर रहते हैं, कि जैसे ही अपने कोई बटन दबाते हैं तो एक म्यूजिक चलता है, दूसरा बटन दबाते हैं तो दूसरा म्यूजिक चलता है। उन म्यूजिक को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। तो बदल नहीं सकते हैं मतलब वो क्या है? रोम है। समझ में आया होगा रोम क्या है। इसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज है, ऑप्टिकल है और फ्लैश है। तीन प्रकार की सेकेंडरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, फिक्स मेमोरी है, स्टोरेज मेमोरी है एक प्रकार की। मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या है कि एचडीडी है, फ्लॉपी है और मैग्नेटिक टेप है। एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। यह कंप्यूटर की मेमोरी है, सबसे यानी हाईएस्ट उच्च स्तरीय मेमोरी है जिसमें डेटा को सेव किया जा सकता है परमानेंटली। देखेंगे अभी हार्ड ड्राइव के अंदर ये देखिए हार्ड ड्राइव, ये यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क लगी हुई है, इसके कारण इसे मैग्नेटिक डिस्क एचडीडी बोला जाता है। आजकल मार्केट में दो प्रकार की आती है,
एसएसडी भी नाम आपने सुना होगा, ये भी एक प्रकार का स्टोरेज है कंप्यूटर के अंदर। पहले एचडीडी चलता था, अभी भी चलता है एचडीडी, लेकिन अब क्या है, एचडीडी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसडीडी में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है भाई, ये फ्लैश ड्राइव है एक प्रकार का। मतलब इसमें जैसे यहाँ पे एक ये चक्करनुमा एक डिस्क लगी हुई है, ये घूमती है, रोटेशन में घूमती है, और इसकी स्पीड जो है वो कम होती है। अब स्पीड का टाइम है तो स्पीड ज़्यादा चाहिए लोगों को, इसके लिए एक नई चीज़ है, वो है एसएसडी, यानी एक प्रकार की चिप है। अब इसमें तो क्या है कि डिस्क घूमेगी तब डाटा रीड होगा, राइट होगा। इसमें पेन ड्राइव की तरह ये, यानी पेन ड्राइव की तरह काम करेगी, पेन ड्राइव की तरह चिप लगी हुई होती है इसमें। एसएसडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। यह कंप्यूटर के लिए एक स्टोरेज डिवाइस है जो एचडीडी की तरह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करती है। एसएसडी में एचडीडी या फ्लॉपी डिस्क की तरह डेटा को रीड राइट करने के लिए कोई भी स्पिनिंग पार्ट, यानी ऐसा घूमने वाला कोई भी पार्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या है, सिर्फ एक चिप है, चिप के माध्यम से ये काम करती है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि एचडीडी, एसएसडी या फ्लॉपी डिस्क दिया जाए, निम्न में से पूछे कि निम्न में से कौन सा फ्लैश ड्राइव है, तो वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे एसएसडी। फ्लॉपी, यहाँ पे फ्लॉपी की बात आई एक, तो फ्लॉपी देखिएगा, फ्लॉपी जो है वो 3 प्रकार की होती है, 8 इंच फ्लॉपी, 5.25 और 3.5 इंच। ये सबसे ज्यादा प्रचलित फ्लॉपी है, इसके बारे में पूछा जाता है अपने से, और इसकी भंडारण क्षमता पूछी जाती है। बस ये 2 ही चीजें पूछी जाती है कि फ्लॉपी किस साइज में होती है। सबसे पॉपुलर फ्लॉपी जो है वो 3.5 इंच में होती है। इसकी भंडारण क्षमता कितनी है, तो 1.4 MB है, मेगाबाइट। 1.4 MB डेटा हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। फिर यहां पे देखिए, मैग्नेटिक में पढ़ा हमने ये फ्लॉपी, मैग्नेटिक टैप एक रह गया। ये मैग्नेटिक टैप क्या है? मैग्नेटिक टैप एक कैसेट है, कैसेट नुमा है, जिसमें एक इधर रोल लगा हुआ है और एक इधर रोल लगा हुआ है। यहां से ये रोल करते हुए हेड से होते हुए इसके पास में आएगा और यहाँ पे ये रीड करेगा इसको। तो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में थोड़ा सा पहले, सीडी से पहले, इस तरीके की एक डिस्क आती थी जिसे हमने कैसेट बोलते थे कि कैसेट है भाई, जिसमें सॉन्ग्स को सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि इसमें 1 नंबर सॉन्ग जो है उसको, अगर वो इधर वाली साइड में इसके नीचे की तरफ आ गया है तो उसको चलाने के लिए हमें बाकी जितने भी है, इधर मान लो 6 ट्रैक है, 6 ट्रैक चलते हैं, तो 6 वापस आने पड़ेंगे अपने को। 6 पे आना पड़ेगा, 5 पे आना पड़ेगा, 4 पे आना पड़ेगा, 3, 2 और फिर 1 पर पहुंचेंगे। तो इसका सीधा सीधा एक ही प्रश्न आता है, सीधा सीधा एक ही प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा सीक्वेंशियल मोड में चलता है। तो सीक्वेंशियल मोड का एक ही उदाहरण है, वो है ये मैग्नेटिक टैप। पूरा नाम तो होता है मैग्नेटिक टैप, अपने इसको कैसेट नाम से जानते हैं। आसानी से समझ जाओगे कैसेट तो याद आ जाएगा। अभी कैसेट क्या है, मैग्नेटिक टैप है या मैग्नेटिक स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस है। सीक्वेंशियल मतलब डाटा सीक्वेंस में चलेगा, ट्रैक्स में चलेगा। जितना हमने 5 नंबर पे पहुंच गए हैं तो वापस 1 नंबर पे आने के लिए हमें वापस उसी स्टेप में वापस आना पड़ेगा। हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बाकी एचडीडी जो है वो रैंडम एक्सेस है, बाकी सभी के सभी क्या है, रैंडम एक्सेस है। मतलब कहीं से भी डाटा को एक्सेस किया जा सकता है, कहीं से भी डाटा को चलाया जा सकता है। बट मैग्नेटिक टैप में डेटा को सिक्वेंशियली मोड में ही चलाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल डिस्क, इसके बाद वाला जो चैप्टर है अपना मैग्नेटिक टैप हो गया। अब पढ़ेंगे अपने ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क 3 प्रकार की है, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। सीडी क्या है भाई, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क है, सबसे पहले सीडी का इन्वेंशन हुआ था इन सबसे पहले। तो इसमें क्या है कि 700 MB तक का ही डेटा हम इसमें स्टोर
करवा सकते हैं। ये दोनों ही मोड में अवेलेबल है, रीड भी है और राइट मोड में भी अवेलेबल है। रीड का मतलब होता है कि अगर डेटा इसमें एक बार लिख दिया गया है तो सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, यानी उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन राइट का मतलब है कि डेटा को डिलीट करके, पहले से लिखे हुए डेटा को डिलीट करके दोबारा लिखा जा सकता है, वो रीड एंड राइट कहलाता है। डीवीडी जिसकी क्षमता क्या है, 4.7 GB सिंगल लेयर और 8.5 GB जो है वो डबल लेयर में काम करती है। डबल लेयर के अंदर जो होगा इसका कलर जो है गोल्डन कलर का होगा और सिंगल लेयर में इसका सिल्वर कलर होगा। तो कलर के माध्यम से अगर आपको पहचानना हो तो इस तरीके से पहचानेंगे। अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि डीवीडी अगर गोल्ड कलर की है तो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो उसकी क्षमता यानी उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 8.5 GB होगी। इन सबसे अगर ऐसा पूछा जाए कि ऑप्टिकल डिस्क में सबसे ज्यादा डेटा रखने वाली स्टोरेज डिवाइस है तो वो है ब्लू रे डिस्क। इसकी क्षमता क्या है, 25 GB से 50 GB तक इसमें डेटा रख सकते हैं। ये ज़्यादातर जो है वो प्ले स्टेशन गेम वगैरह के लिए या HD मूवीज़ के लिए यूज़ में ली जाती है। वैसे मूवीज़ के लिए ये दोनों भी ली जाती है, लेकिन HD मूवीज़, 3D मूवीज़ या प्ले स्टेशन जो बड़े गेम आते हैं उनके लिए ब्लू रे डिस्क को यूज़ किया जाता है। फिर आ रही आती है फ्लैश ड्राइव की। तो फ्लैश ड्राइव क्या है, आजकल सबसे ज़्यादा जो है वो मेमोरी कार्ड यूज़ होता है, यानी अपना जो पेन ड्राइव है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और पेन ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस है, तो फ्लैश मेमोरी है, एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी ड्राइव है। फ्लैश मेमोरी ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब इसके लिए कुछ बातें हैं, ये ध्यान में रखनी है अपने को, इनमें से ही पूछा जाएगा जो भी प्रश्न होगा। फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, ऐसा आ सकता है। तो फ्लैश मेमोरी क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल कहां पे किया जा सकता है, तो फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन में किया जा सकता है, डिजिटल कैमरे में किया जा सकता है, टैबलेट में किया जा सकता है, कंप्यूटर में किया जा सकता है। अब मोबाइल फ़ोन में हम इसे कार्ड के नाम से जाना जाता है, मीडिया कार्ड। कार्ड के नाम से जानते हैं कि कार्ड जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। अब कुछ प्रश्न बता देता हूं मैं, इनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न देखो यहाँ पे, जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है तो बायोस मेमोरी के में किसके द्वारा लोड किया जाता है, यानी बायोस जो है वो मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है। तो आपको जैसे समझाया वह रोम के द्वारा किया जाता है। रोम एक प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी के साथ साथ नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी है। सबसे छोटी मेमोरी क्षमता का चयन कीजिए। तो सबसे छोटी जो होती है वो होती है, पहले तो आती है बिट, फिर आती है बाइट, बिट फिर बाइट। तो इसमें देख लीजिए, टेराबाइट यानी टीबी, गीगाबाइट यानी जीबी, किलोबाइट यानी केबी, मेगाबाइट यानी एमबी। तो बाइट आती है, बिट आती है, बाइट आती है, निब्बल आती है, फिर केबी आता है, फिर एमबी आता है, फिर जीबी आता है, फिर टीबी आता है, फिर पीबी आता है। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी है, केबी, किलोबाइट मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ट्रू एंड फॉल्स वाले प्रश्न ज्यादातर आते हैं। तो यहां पे देखिए, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट की तुलना में तेज एक्सेस टाइम और कम स्टोरेज क्षमता है। क्या कहना चाहता है कि प्राइमरी जो मेमोरी है उसमें सेकेंडरी यूनिट की तुलना में तेज एक्सेस टाइम और कम स्टोरेज है। जी बिल्कुल, ये कम स्टोरेज है और तेज है, ये बात क्या है, एकदम ट्रू है। प्राथमिक भंडारण इकाइयों में सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, ये गलत है। सेकेंडरी स्टोरेज में होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, जिसको मैंने बताया मैग्नेटिक टैप के माध्यम से। द्वितीय भंडारण यानी सेकेंडरी इकाइयां
गैर वाष्पशील भंडारण है। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। तो इसमें क्या है, ट्रू एक, केवल एक द्वितीय यानी सेकेंडरी भंडारण इकाइयां गैर वाष्पशील भंडारण है, ये वाला सही है। तो 1 और 3 जो है वो इसमें एकदम सही माना जाएगा। सीपीयू और मेमोरी स्थित है, ये पूछा गया है कि सीपीयू और मेमोरी है वो कंप्यूटर में कहाँ रहती है। तो सीपीयू और मेमोरी जो है वो किस में लगी हुई होती है, मदरबोर्ड पे। आपसे जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स किस पर जुड़े हुए होते हैं, तो मदरबोर्ड पे। किसके माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, तो बस के माध्यम से। फ्लैश मेमोरी है, तो इनमें से फ्लैश मेमोरी कौन सी है, क्या सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, रैंड या पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे होगा पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है आसानी से कैरी किए जाने वाले डिवाइस, ड्राइव, यानी जैसे पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, ये सभी। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम समझेंगे कैश मेमोरी और समझेंगे। कैश मेमोरी क्या है कि जैसे ये सीपीयू है, ये रैम है, तो रैम को मैं थोड़ा बड़ा रख देता हूँ, और ये क्या है, हार्ड ड्राइव है आपकी। आप जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हो तो वो सबसे पहले रैम में आता है, उसके बाद वो सीपीयू में जाता है प्रोसेस होने के लिए, वापस रैम मेमोरी में आता है, फिर आपका आउटपुट में चला जाता है। ये आउटपुट है, आउटपुट में चला जाता है। अब क्या हुआ कि आपने कोई प्रोग्राम खोला, पहली बार ओपन किया तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, अब दूसरी बार ओपन करोगे तो थोड़ा टाइम कम लगेगा। तो जो टाइम कम लग रहा है वो किसके द्वारा लग रहा है, कैश मेमोरी के द्वारा। क्यों, क्योंकि बार बार जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं हम, बार बार प्रोग्राम जो सीपीयू यूज़ कर रहा है उसको क्या करता है, सीपीयू कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है, यानी हिस्ट्री के माध्यम से। जैसे मोबाइल में आप एक बार व्हाट्सअप खोलते हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, उसको आप क्लोज कर देते हो, फिर दोबारा खोलते हो तो थोड़ा कम टाइम लगता है। किसके द्वारा, कैश मेमोरी के द्वारा। तो ये कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी भी ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है। तो कैश मेमोरी के अंदर क्या है, कैश मेमोरी की प्राइमरी मेमोरी में सबसे ज़्यादा रैम से ज़्यादा स्पीड होती है कैश मेमोरी की, बट डेटा कम रख सकती है, बस ये ध्यान रखना है। तो कैश मेमोरी कितना है, स्पीड किसकी है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा स्पीड है इसमें फ्लैश मेमोरी की होती है। जैसे मैंने एसएसडी में समझाया कि एचडीडी में थोड़ी स्पीड स्लो रहती है कोई भी डाटा यूज़ करने के लिए। कोई भी डाटा हम ओपन करते हैं, फाइल खोलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि वो रोटेशन के ऊपर होता है, और इसमें कोई रोटेशन नहीं होता है, एक सिंगल चिप के ऊपर होता है डेटा, तो चिप से डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है। कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो इनमें से कौन सी एक मेमोरी है जो सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो सॉलिड स्टेट यानी एसएसडी बिल्कुल है, एचएसडी एक ही बात है दोनों, बस यहाँ पे दोनों में फ़र्क ये है कि ये एक प्रकार की चिप है और ये एक रोटेशन यानी स्निपिंग लगा हुआ होता है इसमें। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रैम क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है कि वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, ये सारे के सारे क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, तो वो रैम होती है। रैम में कौन सी होती है, डायनेमिक रैम होती है। फिर है निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल प्रवृत्ति की है, तो रैम, जैसे अभी समझाया प्राइमरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो उसे बोला जाता है बूट करना या बूटिंग। वक्तव्य बंद, सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, नहीं जी फॉल्स, वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, हाँ जी, रोम एक प्राइमरी भी है और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी है। तो वक्तव्य 2 एक गलत है और 2 सही है, यानी बी इसमें सही रहेगा।
निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने का काम में ले सकते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसके आगे RW लिखा हुआ हो उसे हम कई बार डिलीट करके यानी मिटा करके दोबारा लिख सकते हैं, जिसे बोला जाता है रीड एंड राइट करना। तो इसमें देखो रीड एंड राइट इसके आगे लिखा हुआ है, तो इसे हम रीड एंड राइट कर सकते हैं। ये रीड ओनली है, ये भी रीड ओनली है, ये भी रीड ओनली है। सिर्फ क्या है, सी जो है वो रीड एंड राइट